नमस्कार। आज हम भारत में बोलने की आजादी और धार्मिक भावनाओं के बीच जो एक बहुत ही नाजुक और तनाव भरा रिश्ता है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और खासकर तब जब ईशनिंदा यानी ब्लास्फेमी के आरोप लगते हैं। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह से दोहरे मापदंड की तरफ इशारा करती है। ऐसा लगता है कि इस्लाम से जुड़ी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया बहुत तेज, बहुत तीखी होती है। जबकि शायद हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामलों में वैसी संगठित कार्रवाई या हंगामा अक्सर नहीं दिखता। हाँ, इसी मुद्दे को आज हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। और इसके लिए हमारे पास दो हालिया केस स्टडीज हैं, एक नुपुर शर्मा का मामला और दूसरा शर्मिष्ठा पनोली का। अच्छा। और हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 299 पर भी नजर डालेंगे। ये वही है जो पहले आईपीसी की धारा 295A थी। हाँ, जो जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने को अपराध मानती है। बिल्कुल। तो आज का मकसद है इन मामलों को देखना और ये समझना कि ये भारत के सेक्युलर लोकतंत्र में बोलने की आजादी, निष्पक्षता और ये जो मॉब जस्टिस का खतरा है उस पर क्या सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, तो नुपुर शर्मा मामले से शुरू करते हैं। ये मई 2022 की बात है ना? हाँ, मई 2022। एक टीवी डिबेट थी ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर, और कहा गया कि बहस में एक मुस्लिम पैनलिस्ट ने कथित तौर पर भगवान शिव का मजाक उड़ाया। हाँ, ऐसा आरोप लगा और उसी के जवाब में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी आयशा की शादी के समय उनकी उम्र को लेकर कुछ कहा। उन्होंने किसी हदीस का हवाला दिया था शायद। हाँ, सही अल बुखारी हदीस का, जो इस्लाम में एक बहुत ही प्रमाणिक संग्रह माना जाता है पैगंबर के कथनों का। अच्छा, और फिर क्या हुआ? उसके फौरन बाद मोहम्मद जुबैर ने, ऐसा कहा जाता है कि उस बयान की एक एडिटेड क्लिप शेयर कर दी और बस फिर तो बवाल मच गया। मैंने सुना था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई थी। हाँ, कतर, ईरान जैसे कई मुस्लिम देशों ने कड़ी आपत्ति जताई और देश के अंदर भी कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। और वो नारे सर तन से जुदा वाले, वो बहुत चिंताजनक थे। बिल्कुल, ये सीधे सीधे सिर काटने का आह्वान है और ये नारे अक्सर चरमपंथी समूहों से जुड़े पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अजमेर दरगाह के एक खादिम ने तो इनाम तक का ऐलान कर दिया था नुपुर शर्मा के खिलाफ। ओह, इसके नतीजे भी फिर काफी गंभीर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। उन्होंने माफी भी मांगी थी वैसे, लेकिन उन पर एफआईआर भी तो हुई थी कई सारी। बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो काफी सख्त टिप्पणी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने सारी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू शायद वो हिंसा थी जो उनके समर्थकों के खिलाफ हुई। हाँ, वो तो बहुत ही भयानक था। उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोल्ले की हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया था। बेहद दुखद। अच्छा, अब दूसरे मामले पर आते हैं, शर्मिष्ठा पनोली का। ये कब का है? ये अभी हाल का है, मई 2025 का। शर्मिष्ठा एक लॉ स्टूडेंट है। अच्छा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। असल में वो किसी पाकिस्तानी फॉलोवर की टिप्पणी का जवाब दे रही थी। उस वीडियो में कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर पर कुछ विवादास्पद बातें थी। और वो वीडियो भी वायरल हो गया। हाँ, वो वायरल हुआ और फिर वही पैटर्न, कई इस्लामवादी समूहों ने ईशनिंदा का आरोप लगाया। नेता वारिस पठान ने भी गिरफ्तारी की मांग की थी शायद। हाँ, उन्होंने मांग उठाई और महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली बीएनएस की धारा 196, 299 और 353 के तहत। 196 तो राष्ट्र के खिलाफ अपराधों से जुड़ी है और 299 धार्मिक भावनाओं वाली, 353 सरकारी काम में बाधा। बिल्कुल। और फिर कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तारी भी हो गई। उन्होंने माफी मांगी थी क्या? हाँ, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जान से मारने और रेप तक की धमकियां मिलती रहीं। ये तो बहुत डरावना है। अब यहीं पर वो दोहरे मापदंड वाली बात आती है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। हाँ, हमारे स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि जब हिंदू देवी देवताओं या प्रतीकों का अपमान होता है, मान लीजिए फिल्मों में या स्टैंड अप कॉमेडी में या किसी आर्ट में, तो उस पर इस तरह की संगठित कानूनी कार्रवाई या देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन आमतौर पर नहीं दिखते। मतलब बहस होती है, लोग नाराजगी जताते हैं, लेकिन वो पैमाना अलग होता है। ये एक अहम बिंदु है। कानून के नजरिए से देखें तो ये जो धारा 299 है बीएनएस की, इसके इस्तेमाल पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, चिंता ये है कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। जैसा कि शशि थरूर जैसे कुछ लोगों ने भी कहा है कि ऐसे कानूनों का एक चिलिंग इफेक्ट हो सकता है। मतलब लोग डर के मारे जायज आलोचना करने से भी बचें। सही बात है। और इसमें सोशल मीडिया का रोल भी बहुत बड़ा है। किसी क्लिप को संदर्भ से काटकर वायरल कर देना, गुस्सा भड़काना, ये सब बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल। तो ये नुपुर शर्मा और शर्मिष्ठा पनोली के मामले दिखाते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाना और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना, इसके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम है। हाँ, और स्रोत एक कथित असंतुलन की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ इस्लाम पर टिप्पणी तो तेज एक्शन, हिंसक धमकियां, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म से जुड़े मामलों में अक्सर नरमी या चुप्पी। ये स्थिति सिर्फ कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है। ये भारत के सेक्युलर ताने बाने के लिए, मतलब हमारे समाज के लिए एक चुनौती है। हाँ, क्योंकि ये उन लोगों को एक तरह से बढ़ावा देती है जो अपनी बात मनवाने के लिए या असहमति को दबाने के लिए हिंसा या कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और हमारे स्रोत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ते हैं कि आखिर हम एक ऐसा समाज कैसे बनाएं जहाँ कानून सबके लिए बराबर हो, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो और यहाँ तक कि जो धर्म नहीं मानते हैं उनका भी सम्मान हो, और जहाँ बोलने की आजादी को भीड़ की हिंसा या चुनिंदा कानूनी कार्रवाई से खतरा ना हो। ये संतुलन कैसे बनेगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पर शायद लगातार बातचीत और कोशिश करते रहने की जरूरत है।